नालंदा लोकसभा क्षेत्र से कर्पूरी जनता दल के उम्मीदवार संजय राजेश ने आज बिहार शरीफ के तुंगी गांव स्थित बाबा बिलेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सांसद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। संजय राजेश ने कहा कि पहले नालंदा में नीतीश कुमार का ही साम्राज्य चलता था और उन्होंने जिसे चाहा उसे जिताया, लेकिन अब वह बूढ़े हो गए हैं और राजनीति से संन्यास लेने का समय आ गया है। उन्होंने वर्तमान सांसद पर विकास न करने का आरोप लगाया। अपनी प्राथमिकताओं पर बात करते हुए संजय राजेश ने कहा कि भ्रष्टाचार कम करना उनकी मुख्य प्राथमिकता है। इसके अलावा जिले में लाइब्रेरी बनाना और हर गांव में विवाह भवन बनवाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक से लेकर कलेक्टरेट तक हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। सभी को मिनिमम स्तर पर लाने की जरूरत है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित हैं। कर्पूरी जनता दल का चुनाव चिन्ह ट्रक छाप है। संजय राजेश ने पार्टी अध्यक्ष रामबदन राय को टिकट देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह अति पिछड़ों की पार्टी है और वंचितों के हितों की लड़ाई लड़ी जा रही है। 5 मई 2024 को हम लोग बेगूसराय गए और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामबदन राय जी से कर्पूरी जनता दल का नालंदा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में सिंबल प्राप्त किए और जिसका चुनाव चिन्ह है ट्रक छाप। तो अब इस ट्रक में भरकर सारे चुनाव चिन्हों को ले जाकर अरब सागर में डाल देना है। यही संदेश है सारी जनता के नाम। नालंदा लोगों के बीच घूम रहे हैं तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और क्या फीडबैक? तो इतना ज़बरदस्त है। देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हर व्यक्ति होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेशानी पे बल आना। सांसद महोदय के पेशानी पे 3-4 दिनों से बल आया हुआ। जब से उनको सूचना मिली कि कर्पूरी जनता दल से संजय राज टिकट लेने वाला है तो उनको चिंताएं बढ़ गई। कैसे कि कर्पूरी जनता दल नाम से ही जब पूरा भारत देश आज उनको भारत रत्न देकर सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति के नाम से अगर पार्टी है और अति पिछड़ों की पार्टी है। देखिए, भारत में आज तक अति पिछड़ों की कोई पार्टी गठित नहीं हुई। बिहार में 36% आबादी है अति पिछड़ों की। वो 36% जो वोट है वो तो हम लोग के लिए समझिए कि रिजर्व हो गया है। क्यों? पार्टी ही उसी आधार पे चलती है कि अति पिछड़ों को मूल धारा में रख के बाकी सवर्ण अल्पसंख्यक सबको मिलाकर चला जाए, किन्हीं के प्रति विद्वेष भाव से नहीं चला जाए। अधिकतर पार्टियाँ वर्ग, जाति इत्यादि से संबंधित होती हैं। यहाँ नालंदा जिला में भी दोनों जो मुख्य धारा की पार्टियाँ हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, बाकी सहयोगी जो हों, दोनों जातिवाद राजनीति से प्रेरित है। ये हम लोग का जाति आधारित नहीं है। हम लोग जितने दबे कुचले समाज में वंचित वर्ग हैं उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इसमें सभी लोग साथ दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। चौथी बार आज हम लोग अपने लोकप्रिय कर्मठ जुझारू युवा उम्मीदवार हमारे जो हैं कर्पूरी जनता दल के संजय राजेश जी, जिनका चुनाव चिन्ह ट्रक छाप है, कल हम लोग बेगूसराय जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय श्री रामबदन राय जी से मिलकर इनका सिंबल लेकर आए हैं। और आज सर्वप्रथम हम लोग तुंगी गांव में आकर बाबा बिलेश्वर धाम जो हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और नालंदा की बात करते हैं, नालंदा लोकसभा की जो बात करते हैं, 3 बार सांसद रहे हैं कौशलेंद्र जी। ये परिस्थिति का सांसद रहे हैं, इनके विकल्प में कभी कोई दिखा नहीं। तीनों बार जब ये चुनाव लड़े 2009, 14 या 19 में, तब बाहरी कैंडिडेट जो विपक्ष दल रहता था वो अपना खानापूर्ति करके सिर्फ हट जाता था। इस बार हम लोग एक मजबूत उम्मीदवार दिए हैं और सशक्त लड़ाई यहाँ है और कौशलेंद्र जी से लड़ाई नहीं है। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे हमारी आमने सामने लड़ाई दिख रही है। कौशलेंद्र जी कहीं लड़ाई में दिख ही नहीं रहे हैं। और आप जानते ही हैं, वो तो अभी राम भक्त का दामन थाम लिए हैं, लेकिन वह राम भक्त कहीं से है नहीं। आप लोग कुछ ही दिन पहले देखे होंगे जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था और उनका प्राण प्रतिष्ठान था, तो राम मंदिर पर क्या क्या भद्दी भद्दी बातें बोले। आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं। तो न वह राम भक्त है और दूसरा तो राष्ट्र भक्त नहीं है। तो हमारी लड़ाई जो है, हम लोग का जो उम्मीदवार हैं राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं।
तो यह देश राष्ट्र भक्ति से चलेगा, राम भक्ति से चलेगा। यहाँ सांप्रदायिकता की बात नहीं चलेगी। यही सब बात है।